अस्सलाम वालेकुम। इन कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुल्क की जो एशिया में वाक़या है। इसके ईस्टर्न पार्ट में चाइना और साउथ में इंडिया वाक़या है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भूटान की। भूटान का दूसरा नाम लैंड ऑफ ड्रैगन्स भी है। ये एक लैंड लॉक कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन लगभग 7,27,145 है, जो दुनिया में पॉपुलेशन के लिहाज से 160 नंबर पे है। इसकी तमाम आबादी लगभग 38,394 स्क्वायर किलोमीटर पे वाक़या है। ये इंतहाई खूबसूरत कंट्री है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये ज़्यादातर टूरिस्ट से नफरत क्यों करती है। इस बात को सेटिस्फाइड करने के लिए और एक्सप्लेन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भाई भूटान अमूमन ये टूरिस्ट से नफरत क्यों करता है? तो ये उन चंद ममालिक में आता है कि जो टूरिस्ट अलाउ ज़्यादा नहीं करते। इसके लिए इन्होंने सख्त कानून बनाए होते हैं। अगर हम भूटान का रुख कर लें तो भाई हमारे 2-3 दिनों में हमारे लाखों रुपए खर्च होते हैं, जिससे हमारा अमेरिका और कनाडा जैसे मुल्क का टूर हो सकता है। अगर आप भूटान जाते हैं तो आपको एक दिन का पास लेना पड़ेगा, और उस पास वो लगभग कभी $500 का और कभी $600 का होगा। इसके साथ आप खाना खाएंगे, इसके साथ और चीज़ें करेंगे, तो ये ट्रिप आपका बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। इसके पीछे राज ये है कि भूटान ने अपने मुल्क को ऐसा बनाया है कि बहुत ही ग्रीन, और इन्होंने सोचा है अगर हमारे मुल्क में ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे तो ये गंदा हो जाएगा। तो अगर कोई बंदा बहुत ज़्यादा अमीर भी है और भूटान जाता है, तो भाई उन्होंने ऐसे सख्त कानून बनाए हैं कि आप भूटान के कुछ ही सिटीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इससे ये होगा कि ज़्यादा गंदगी नहीं फैलेगी। कुछ ही सिटीज़ को इन्होंने पॉइंट आउट किया है जिसमें आप टूरिस्ट जा सकते हैं, लेकिन जो जा भी सकते हैं तो कानून कुछ इस तरह है कि भाई लाखों रुपए खर्च करके पास पे, इसके अलावा खाने पीने एक्सपेंसिव है, तो इन चीज़ों पे लाखों रुपए खर्च के भाई कोई भी इसके लिए तैयार नहीं होगा। हाँ, कुछ ऐसे टूरिस्ट हैं जो जाते हैं 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए। तो कानून सिर्फ इस बात पे है कि भाई हमारा मुल्क सेफ रहे।